हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह फ्रॉम एजुकेशन बाय एपी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इनका यूज। देख सकते हैं, इनका यूज आपने कई जगह पढ़ा होगा, कई बुक्स से पढ़ा होगा, हो सकता है कई चैनल पर भी पढ़ा हो। उम्मीद करता हूं मैं जो पॉइंट आपको इनके यूज के बताने जा रहा हूं वो आपने शायद अभी तक ना देखे हों, और अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो पूरा मुझे उम्मीद है कि आपको इनका यूज ऐसा समझ में आएगा जो आज तक किसी ने नहीं समझा पाया। बिल्कुल फ्री होकर पढ़ना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। आइए हमारे साथ वीडियो शुरू करते हैं आप। हाँ, और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को ज़रूर हिट करें, जिससे नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनका यूज। सभी को पता होगा मे के अर्थ के लिए इनका यूज किया जाता है। जहाँ पर मे आपको यूज करना है, मे, तो वहाँ हम इनका यूज करते हैं। पहला है यूज्ड फॉर बिग प्लेसेस। पिछली वीडियो में मैंने इसको आपको बता दिया था कि जो बड़े स्थान हैं उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं, और ये कॉमन बात है, हर जगह पढ़ाया जाता है। ये एक दो पॉइंट ऐसा है जो हर बच्चा जानता होगा कि वी लिव इन इंडिया, इंडिया बहुत बड़ा प्लेस है, पूरा देश है, इसीलिए इनका यूज किया गया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, सभी को पता है, इनका यूज किया गया। बड़े प्लेसेस हैं, इनके यूज कर दिया गया। कुछ मैंने लिखा है, लेकिन ही लिव्स इन ए विलेज, गाँव छोटा स्थान होता है। इस चीज़ को मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, छोटा स्थान है लेकिन इन लगाया गया है। क्यों लगाया गया? जो व्यक्ति जहां रहता है उस जगह के लिए हमेशा इन लगाते हैं, लेकिन दूर के स्थान हैं और अगर छोटे स्थान हैं तब आप इनका यूज नहीं करेंगे। सी लिव्स इन दिस रूम, ये प्रायः यूज किया जाता है। इस टाइप का वाक्य आप याद कर लें, प्रायः इनका यूज होता है। इस प्रकार के वाक्य में किसी कमरे में कोई रहता है या रहती है तो प्रायः ऐसा जनरली यूज हम पढ़ लेते हैं, इनका यूज। एक पॉइंट खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे में, यानी इनका दूसरा यूज है वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर समय विस्तृत है, 1 महीने का समय है, 1 वर्ष का समय है, कोई सन दे दी जाती है, या फिर मान लीजिए ये सुबह का समय है, ऐसा भी मान लेते हैं हम, तब हम इनका यूज करते हैं क्योंकि ये विस्तृत समय माना जाता है। इट इज कोल्ड इन विंटर, यानी कि जाड़ों में ठंड होती है। इनका यूज क्यों किया गया? क्योंकि विंटर बड़ा समय है, 3-4 महीने रहता है जाड़ा। आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह को टहलता हूँ। मॉर्निंग का समय विस्तृत है, लगभग आप सुबह टहलने का समय 4 बजे से मान लें 6-7 बजे तक लोग टहलते हैं। ही केम हियर इन जनवरी, जनवरी पूरे 1 माह का समय दे दिया गया, भाई यहाँ जनवरी में आया, विस्तृत समय इनका यूज किया गया। इन 1995 भी हो सकता है, भाई यहाँ 1995 में आया। तो समझ गए होंगे कि विस्तृत समय है, ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अवस्था, कंडीशन, कि कोई व्यक्ति किस अवस्था में है। जैसे द स्टेट ऑफ कंडीशन में देखेंगे ही इज इन ट्रबल, वह परेशानी में है। उसकी क्या कंडीशन है, क्या अवस्था है कि वह परेशानी में है। इसकी जगह हो सकता है ही इज इन डेप्ट, वह कर्जे में है। ही इज इन डाउट, यानी उसे संदेह है, वह शक में है। या ही इन ए हरी, वह जल्दी में है। ये क्या है? ये किसी व्यक्ति की कंडीशंस हैं। ऐसी कंडीशंस के लिए इनका यूज करते हैं। सी इज इन गुड हेल्थ, ये कंडीशन क्या है उसकी? वह अच्छा स्वास्थ्य है, उसका अच्छे स्वास्थ्य में है। इसको नहीं पढ़ेंगे, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, ये उसकी कंडीशन क्या है, इसीलिए हम यहाँ पर इनका यूज करते हैं। अभी इनके और यूज हैं, आगे देखते हैं हम यूज। अब चौथे पॉइंट में हम देखेंगे इनका यूज। पहले बोल दिया मैंने, स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत आराम से वीडियो देखनी है, पूरा समझना है। अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। कई बार सेंस आता है के भीतर, अगर ऐसी कंडीशन है कहीं तो हम इनका यूज करेंगे। जैसे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, यानी एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, यानी एक सप्ते के भीतर, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। ऐसी कंडीशन में
इनका यूज किया गया। लाइफ कॉन्सिस्ट्स इन पेन एंड प्लीजर, यानी जीवन में क्या होता है, दर्द होता है और खुशी होती है, ऐसी कंडीशन में आप इनका यूज कर लेंगे। शी इज इन द रूम, वह कमरे में है, यानी कमरे के भीतर है, इसीलिए इनका यूज किया गया। अगर यहां पर मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा वह कमरे के भीतर दौड़ रही है, तब क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में आप इसको हमें जरूर बताएंगे कि अगर यही वाक्य मैं घुमा दूं थोड़ा सा, वह कमरे के भीतर या कमरे के अंदर दौड़ रही है। अगर आपने सही से प्रीपोजिशंस की हर एक वीडियो देखी होगी तो इस वाक्य को आप बना लेंगे। अब आपको ये बताना कि इसमें किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहला सही आंसर किसका आता है। हाँ, अब 5वां पॉइंट है पोशाक। पोशाक का मतलब ऐसा नहीं पोशाक रखी हो, उसके लिए पोशाक क्या लिखा आगे, बियरिंग, पहन रखी हो किसी व्यक्ति ने। जैसे शी वाज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी, यानी उसने जो है सिल्क की साड़ी पहन रखी है, इनका यूज कर दिया। द प्यून वाज इन यूनिफॉर्म, प्यून ने क्या किया, चपरासी जो है यूनिफॉर्म पहन रखी है उसने। या फिर इन ए रेड कोट, लाल कोट पहन रखा है, कोई भी पोशाक पहन रखी है तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। बहुत आसानी से समझेंगे। छठा यूज देखेंगे, के द्वारा। जैसे राइट इट इन पेंसिल या फिर इन इंक, क्या होता है, पेंसिल होती है या इंक जो होती है लिखने का एक जरिया होता है, इसके द्वारा हम लिखते हैं। लिखा गया है कि राइट लिखो, इट इसको इन पेंसिल यानी पेंसिल के द्वारा या फिर इन इंक या फिर स्याही के द्वारा लिखो। के द्वारा अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है, ऐसा कहीं सेंस है तो हम वहां पर इन का यूज करते हैं। कई जगह आपने लिखा देखा होगा कि आई राइट ए लेटर इन रेड इंक, यानी लाल स्याही से के लिए नहीं, लाल स्याही द्वारा मैंने पत्र लिखा। इट वाज पेंटेड इन रेड, यानी किसी चीज को रेड से पेंट किया गया है, पोता गया है, इनका यूज कर दिया। पेंट दिस पिक्चर इन गोल्डन कलर, यानी गोल्डन कलर के द्वारा, सुनहरे कलर के द्वारा यह तस्वीर पोतिए, इस तस्वीर पर पेंट करिए। तो ये क्या है, विद या फिर बाय मीन्स ऑफ, ऐसी कंडीशन में आप इनका ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अब आगे देखते हैं हम 7वां यूज है इनका, पेशा या कार्य। किसी के पेशा के लिए या फिर किसी के कार्य के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधा इनका यूज करेंगे। जैसे ही इज इन द नेवी, ये क्या है, कोई नेवी में है, नेवी का कार्य कर रहा है। सोनी इज इन पॉलिटिक्स, सोनी काय में है, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है। ऐसा इसके लिए किसी का पेशा हो या किसी का कार्य हो तो सीधा आप इनका यूज करें। दिशा के लिए सभी बच्चों को पता होगा कि दिशा के लिए हमेशा इनका यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिशा है, सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। दिशा का दिखाने के लिए इनका यूज किया गया है। नमा यूज देखते हैं, की अवधि के अंतर्गत, यानी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, कोई समय दे दिया, 6 महीने, 4 महीने, 1 वर्ष, उसके अंतर्गत कुछ कार्य हो गया हो तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा इनका यूज करेंगे। जैसे माई विलेज मेड सम प्रोग्रेस, यानी मेरे गांव ने कुछ उन्नति करी। कब करी, इन 2005, यानी 2005 के दौरान गांव में कुछ प्रोग्रेस हुई है। क्या है ये, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। लाइफ इन द 21st सेंचुरी इज फुल ऑफ टेंशन, ये भी समय दिया गया है, इसीलिए यहां पर इनका यूज किया गया कि 21वीं शताब्दी में क्या है, जीवन टेंशन से भरा पड़ा है। अब लगभग इतने ही यूज होते हैं इनके, थोड़ा 2-4 वाक्य मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी अगर कंडीशन कहीं आ जाए तब भी आप इनका यूज करें। जैसे ही विल कम इन एन आवर, यानी या तो हो कि के बाद या फिर के अंत में, भाई 1 घंटे में आ जाएगा। इसका क्या मतलब, बहुत 1 घंटे बाद आ जाएगा, यानी 1 घंटे के अंत में आ जाएगा। ऐसी अगर कोई टाइम की ड्यूरेशन दे रखी हो, उसके अंत में कोई कार्य हो रहा है या उसके बाद में कोई कार्य हो रहा है तो सीधा आप इनका यूज करें। कट इट इन 2,
यानी कोई वस्तु है उसको दो भागों में काटने के लिए कहा गया है कि कोई भी वस्तु हो, कोई फल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, अगर उसके हम बराबर दो पार्ट करेंगे तो हमेशा ऐसी जगह पर टू का यूज करेंगे। उसके पार्ट करने के लिए इनटू टू हाफ्स, दो हाफ करने हैं तो हम सीधा और इनका यूज करेंगे। ही सैड नथिंग इन रिप्लाई, यानी रिप्लाई में उसने कुछ नहीं कहा, यानी के बदले में। अगर ऐसा कहीं वाक्य मिलता है के बदले में, अगर इसको हम कहीं सेंस से जोड़ेंगे इंग्लिश में तो सीधा इनका यूज कर देंगे। ये देख लो आप, हाई स्कूल वाले तो विशेष से देख ही ले, और हर वर्ष लगभग हर एक वर्ष दो वर्ष छोड़ करके मतलब ये बहुत पूछा जाता है, स्पीक या फिर राइट। फिर वो आपसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, या फिर आगे इंक भी हो सकती है, रेड इंक, ब्लू इंक, इस टाइप से वाक्य बन सकता है। तो स्पीक इन इंग्लिश या राइट इन इंग्लिश, ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं। अच्छा, कंसर्निंग के लिए, कंसर्निंग समथिंग का मतलब होता है कि बिहार इज रिच इन राइस। बिहार क्या है? चावल के उत्पादन में, धान के उत्पादन में रिच है, बिहार में संपन्न है, मतलब बिहार में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं इनका यूज आपको पसंद आया होगा, और आगे ही इस प्रकार के प्रीपोजिशंस के यूज और भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बनाऊंगा, दिखाऊंगा। और पिछली जो प्रीपोजिशंस पर अन्य वीडियो बन चुकी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर लोड हो चुकी हैं, उन सभी वीडियोज को आप जरूर देखें, और इनका यूज आप कहीं नहीं भूल पाएंगे। कुछ और जो प्रीपोजिशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में मैं जरूर आपको लेके आऊँगा। समय देने के लिए धन्यवाद।